एंटरप्रेन्योर हैं और एंटरप्रेन्योर्स के लिए उनको बड़ा बनाने के लिए आपने लीडरशिप प्रोग्राम पे काम भी चालू कर दिया है, राइट? थोड़ा अपने बारे में बताइएगा, छोटा सा बैकग्राउंड अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा प्रीतम जी। सर, पेशे से मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरी एजुकेशन है डिप्लोमा इन मैकेनिकल। 1998 से मैं एंटरप्रेन्योरशिप एक फर्म चलाता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। शीट मेटल कंपोनेंट्स, टूल्स एंड डाइज, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, लेबल्स एंड माय सप्लाई इज ऑल बिग बिग कंपनीज। एलजी, सैमसंग, वीडियोकॉन तो अभी नहीं है लेकिन पहले वीडियोकॉन था, गोदरेज एंड ऑल बिग बिग कंपनीज। आई एम द सप्लाई। एंड मेरा बिजनेस ग्रोथ करने के लिए मैंने ये अपना बड़ा बिजनेस फैमिली में मैं खुद ज्वाइंट हो गया और आज उसके साथ पूरे के साथ मिल के काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और प्रीतम जी, आपने काम भी शुरू कर दिया था, 2-3 महीने से आप रेगुलरली ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, प्रीतम सावे जी ने आईसीटी में, तो प्रीतम सावे जी मेरे साथ बने रहिएगा। मैं थोड़ा यस आपकी अंडरस्टैंडिंग पर सबको बताता हूं कि क्या हमको अभी नजर नजर आया कि सेल्स आ कैसे रही है। तो आपके सामने मेरी एक फनल दिखाई दे रही है। सबसे पहले क्या है? लीड्स। जब लीड्स नहीं होगी तो बातचीत किससे होगी? तो सबसे पहले जरूरी क्या है दोस्तों? डिजिटल मार्केटिंग की लीड। अभी गुरुकुल के हैं तो वो भी हम उनको लीड दे रहे हैं, तो उस पर बातचीत कर रहे हैं तो उसे ला रही है, ठीक है। अब प्रीतम सावे जी हैं, उन्होंने भी डिजिटल मार्केटिंग करी। उसके बाद फिर उनको लेकर के आए बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप में, राइट प्रीतम सावे जी? यस सर, बिजनेस का हाँ, बूस्टर वर्कशॉप 26 ऑफ मई का मेरे दो कस्टमर ने वर्कशॉप अटेंड किया है। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको थोड़ा प्रोसेस बताता हूँ दोस्तों, प्रीतम जी मेरे साथ बने रहिएगा। डिजिटल मार्केटिंग की लीड आई। चला डीएमटी चलाता हूँ और आज तक मैंने 4000 प्लस उसके ऊपर पैसा मतलब डीएमटी के लिए खर्चा किया है। क्योंकि हमारा पहले जब ये 12th का प्रोग्राम था वो मेरा डीएमटी चालू हो गया था सर 11 से ही, 11 ऑफ मई बहुत से। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्रीतम जी की बात को समराइज करते हुए मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं, जरा समझिएगा प्रीतम जी ने क्या कहा। प्रीतम जी ने कहा कि भाई अगर काम करना है तो रोज काम करना जरूरी है, इसलिए रोज का डिजिटल मार्केटिंग का बजट भी होना चाहिए। तो उन्होंने अपना 350 रुपए का एक बजट रखा है कि एवरेज मेरा 350 रुपए का बजट रहता है, जिसमें लीड कॉस्ट 35 से लगभग 38 उनकी आ रही है। खुद से डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, सीख चुके हैं। मैं आपको बधाई देता हूं प्रीतम जी कि लोग जो है यंग लोग पीछे रह जाते हैं कि अब खुद से करूं कि नहीं करूं, डीएमटी करूं कि नहीं करूं। और आप एक्सपीरियंस होकर के खुद से आप डीएमटी कर रहे हैं, दैट्स वंडरफुल, राइट? इसको बोलते हैं लर्निंग का पावर, है। तो लीड कॉस्ट आ रही है 35 से 38 तक। टोटल डीएमटी इन्वेस्टमेंट अभी तक के, यानी कि लीडरशिप प्रोग्राम पे जब वो काम कर रहे हैं, तो 4000 रुपए की वो डीएमटी कर चुके हैं। अब तक बिजनेस का बूस्टर की 2 टिकट इन्होंने सेल करी है। उसी में से ही उनका एक क्लोजर आया है, लीडरशिप प्रोग्राम 1+1 सिल्वर, राइट प्रीतम जी? यस सर। सर अब वन ये, जी, नहीं सर, बोलिए बोलिए, सॉरी। हाँ, अब ये जो सेल आई है, अब इसके बाद उसके अलावा भी आपके पास कुछ हॉट प्रॉस्पेक्ट भी होंगे, हॉट प्रॉस्पेक्ट और होंगे जहां से सेल आ सकती होगी, राइट प्रीतम जी? तो वो यस सर। हॉट प्रॉस्पेक्ट का नंबर्स कितना बना होगा अभी अब तक आपके पास में, कि जहां से और सर से मांग? मेरे पास अभी तक है ना सर, 22 फॉलोअप मुझे अभी करना है। क्योंकि अच्छा, उसमें से लीड्स तो आ गई थी उनकी, लेकिन वो 26 को अटेंड नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने अच्छा, उनको बोला कि सर प्लीज आप पेमेंट मत कीजिए, क्योंकि आप अटेंड नहीं करेंगे तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो आज मैं उनको पिच करके टुमारो वेनेसडे वाले प्रोग्राम में उनको मैं अटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया प्रीतम सावी जी। दोस्तों, अगर आप प्रीतम जी की बात सुनी होगी आपने, तो आपको समझ में आया होगा। ये ना हमेशा कस्टमर का भला सोचते हैं, कस्टमर को क्लैरिटी देना चाहते हैं, इसलिए बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप पर लेकर के आ रहे हैं। अब प्रीतम जी हो सकता है अपने तरीके से उतना अच्छे तरीके से नहीं बता पाए, इसलिए वो बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप पे लेकर के आते हैं, ताकि कस्टमर को बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिल जाए, राइट प्रीतम जी? और यस वो सर। कहते हैं अगर आप सर नहीं अटेंड कर सकते हैं तो मैं आपसे पैसे ही नहीं लूंगा। पहले इतना इतना बढ़िया तरीके से बोल दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, मांगने लग जाते हैं, नहीं सर आप दे दो, आप कर ही लोगे। पर प्रीतम जी उल्टा चलते हैं, बोलते हैं कि सर अगर आप नहीं अटेंड कर सकते हो तो ठीक है सर, आप मत करो। मेरा मकसद है आपको क्लैरिटी देना, इसलिए जब आप सर अवेलेबल हो जाओगे, कोई बात नहीं, आज हो सकते हो, ठीक है सर, अगला जो आ रहा है 2 दिन बाद वर्कशॉप आ रहा है, वहां पर मैं आपकी टिकट बुक कर देता हूँ। इस प्रकार से प्रीतम सर ने उस
बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप को अटेंड करवाया। अब प्रीतम जी, जब आप कॉल करते होंगे तो क्या सवाल पूछते होंगे उनसे बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप के बाद में, कुछ क्लैरिटी लेते हैं उनसे? सर मैं जो एड रन किया हूँ उसके अंदर ऑलरेडी मैं क्लैरिटी लिखता हूँ क्या, व्हाट इज द, इसका ये प्राइमरी स्टेज क्या है और इसका अगला स्टेज व्हाट इज द एलएफई, क्या आपको अच्छा। आगे जाने के लिए क्या होता है। क्योंकि हाँ। हमारा सिर्फ ओनली मकसद नहीं है कि आप बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप अटेंड करके आप निकल जाओ। अच्छा। और बिजनेसमैन है जिसका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है या उसको ग्रोथ करना है, ऐसी लीड लाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो उनके साथ मेरा पहला सवाल यही होता है कि सर आपका अभी किस चीज का बिजनेस है, आपका हम्म। प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, आप आईपीओ में है, किस में है, वो सब थोड़ा सा नाइस एनालिसिस कर लेता हूँ। जी। और जिसको पॉसिबल है उसको इमीडिएट में हेल्थ चेकअप का लिंक भेज के उसका हेल्थ चेकअप करने की पूरी मेरी कोशिश रहती है, ताकि उनको मैं क्लियरिटी ले लूं कि आपको रियली क्या मिल सकता है हमारे बड़ा बिजनेस कंपनी से। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। प्रीतम जी, आप जब वो बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप अटेंड कर लेते हैं तो क्या सवाल पूछते हैं आप उनसे? मैं सर गिनी चुनी दो तीन सवाल पूछता हूँ कि आपको, आप तो मुझे पता रहता है कि वो अपना डीएमटी में से आए हैं तो उनका नाम मुझे मालूम रहता है, जी। उनका नंबर मुझे मालूम रहता है, तो मैं डायरेक्ट उनको नाम से, जी या मैडम होंगी उनके नाम से मैम करके पुकारता हूँ। तो एक थोड़ा सा एक रेपो बनता है, ये सब हमें ट्रेनिंग में ही सिखाया गया वो चीज है, ये जी। मेरी मन की नहीं है। उसके आगे हाँ। मैं उनको सवाल पूछता हूँ कि आपने इस इंटरेस्ट दिखाया इस चीज के लिए तो आपको क्या जानना चाहिए। तो बोलते हैं आप थोड़ा बता दीजिए, तो मैं उनको बता देता हूँ कि 24 ऑफ स्ट्रेटेजीज उसमें मिलने वाली है। और 2 घंटे का ये लाइव सेशन है वेबिनार के तरफ से। अच्छा। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रीतम सावे जी। दोस्तों, अब प्रीतम जी से तो मैंने सवाल पूछने ही थे, बट मैंने दोस्तों चरण से भी पूछे। जब आप बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप अटेंड कर लेगा कोई कस्टमर, तो उनसे क्या सवाल करेंगे? ठीक है प्रीतम सावे जी, तो आपके यस लिए सर। भी लर्निंग है, मैं आपको बताता हूँ यस कि जब यस। बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप अटेंड कर चुके होंगे, एक सेकंड आपको म्यूट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, है ना? जी। तो क्या पूछेंगे हम, बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप अटेंड कर लिया तो आप कस्टमर से पूछिए, सर, सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप का? कल दोस्तों मेरी बातचीत हो रही थी हमारे चैंपियन गुरुकुल के चैंपियन मोहित जी से बात हो रही थी। और एक बात बताऊं, ये जो चैनल की सेल आई है वो भी हमारे दूसरे मोहित सर है। तो हमारे जो टीम लीडर है, हमारे रिलेशनशिप मैनेजर है, हमारे रीजनल ट्रेनिंग हेड्स हैं, वो हर एक का मकसद क्या है, आपको एकदम क्लैरिटी देना है ना, ताकि आपको सपोर्ट देना। जैसे प्रीतम जी ने कहा कि ट्रेनिंग में जो सीखा वो इंप्लीमेंट किया। ठीक है। सेल्स में सपोर्ट चाहिए था, तो अपने टीम लीडर को, रीजनल मैनेजर को, रिलेशनशिप मैनेजर को कनेक्ट कर लिया। ठीक है। तो उन्हीं से मैंने पूछा तो जवाब मिला कि आप उनसे पूछिए सर कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर। सर आपने बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप अटेंड किया, आपको तीनों कैटेगरी समझ में आ गई सर, या फिर मैं ब्रीफ कर दूं?